आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते चैनल सिटी चैनल में। मैं राहुल आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ ये जानने के लिए कि मिंजर क्यों मनाया जाता है। जिस तरह से केरल के अंदर ओनम, असम के अंदर बिहू और बैसाखी पंजाब के अंदर मनाई जाती है, उसी तरह मिंजर मेले की शान, चंबा की शान, हिमाचल की शान, पूरे देश की शान इसे भी मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, जो हिस्टोरिक कहानी है, वो तो हम आज जनता से पूछेंगे कि क्या उसके बारे में जानती है, क्यों मनाया जाता है। इसी मुद्दे पर राय जानने के लिए आज हम जाएंगे ग्राउंड ज़ीरो पे जनता के बीच। तो आइए चलिए बने रहिए हमारे साथ, आगे हम एपिसोड में आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका शुभ नाम? कार्तिक ठाकुर। कार्तिक जी, आप चंबा के रहने वाले मूल निवासी? हाँ जी, चंबा का रहने वाला हूँ। चंबा में कहाँ से? चंबा में मैं सलूनी से हूँ। अच्छा, सलूनी से। हाँ जी, हाँ जी। हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है, मिंजर मेला 28 जुलाई को आयोजित होने जा रहा है, तो मिंजर क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी? मिंजर जो कि हमारे चंबा का एक सबसे लोकप्रिय मेला है, आप सभी को पता होगा। इसको मनाने की खास वजह तो जब हमारे यहाँ खेती होती है, जैसे धान वगैरह पकते, कुछ ऐसे मैंने सुना, मेरे को पूरी तरह पता तो नहीं। उसको जब मतलब काटते हैं या कुछ चढ़ाते हैं, ऐसा करके पहले शुरुआत हुई थी इस मेले की। तो बड़े टाइम से मनाया जा रहा है मेला और उस समय से अब तक चल रहा है बस। मतलब डेट नहीं पता ये क्यों हुआ, किसकी वजह से इसका नाम मिंजर पड़ा, क्यों, इसके बारे में नहीं, इतना डीपली तो पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे भी हम लोगों से मिलवाते रहेंगे आपको। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। सर, आपका नाम? राजकुमार। राज सर, एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, मिंजर मेला क्यों मनाया जाता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? मिंजर मेला पीछे की रीत ये अपना वह त्योहार है कि मिंजर का सारे दुनिया मनाती है मिंजर का मेले को। चलिए सर, एक और चीज़ पूछता हूँ आपसे। त्रिगत के जो राजा थे, जो आज का जो कांगड़ा कहा जाता है, जब चंबा के राजा जीत के आए थे, वो कौन सा टाइम था, क्या सन था वो, कुछ आइडिया? नहीं पता सर, ये नहीं पता। चलिए सर, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल चंबा के सबसे लंबे इंसान यही है ना सर? राइट राइट। सर, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र कटोच। तो कटोच साहब, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मिंजर मेला क्यों मनाया जाता है? ये राजा के जीतने के आने पर लोगों ने उनको वो कुकड़ी की वो जो होती है ना, क्या वो जो मक्की की वो दान वो की थी, तभी इसलिए मिंजर का मेला बनाया जाता था और हमारी ये परंपरा चली है। तो सर, ये बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन कौन से साल में वो जीत के आए थे? सही, ये मालूम नहीं मुझे, पर ये जीत के आए थे वो, इसलिए मनाया जाता, राइट? ठीक है। और खुशी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो और जनता से हम जानेंगे मिंजर क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था ऐसा कि मिंजर मेले की शुरुआत हुई, किस वजह से? उतना हिस्ट्री का तो पता नहीं, बट ये जो था ये अकबर के टाइम में स्टार्ट हुआ था। दिल्ली में इधर से गए थे कुछ डेलीगेट्स गए थे इधर से। तो अकबर के टाइम में जो मिर्ज़ा लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, सर वो शाहजहाँ के टाइम पे आए थे। शाहजहाँ के टाइम दिल्ली से उधर से आए थे। तो जो मिंजर है जो मक्की का, उसका उनको एक उपहार टाइप में दिया था भेंट में। तो तब से वो एक वो बन गई, प्रथा सी बन गई थी। तो उस उपलक्ष्य में मनाते हैं। फिर वो जो रघुबीर जी को लेके आए थे शाहजहाँ के टाइम पे, जो मिर्ज़ा फैमिली है वो चंबा आई थी और मिर्ज़ा फैमिली एज ए राजदूत भेजे थे शाहजहाँ साहब ने, है ना? कोई बात नहीं सर, लेकिन फिर भी मिंजर की बहुत बहुत बधाई आपको 28 जुलाई से जो होने जा रहा है। चंबा के राजा ने, उन्होंने कांगड़ा के राजा को हराया था, जो त्रिगत बैटल के नाम से मशहूर हुआ। जी सर। जो युद्ध माना जाता है, और जिसके बाद लोगों ने मक्का और धान की जो बनी हुई अच्छा, मतलब मिंजर के उपलक्ष्य पर जब मिंजर स्टार्ट हुई तो चंबा के राजा ने कांगड़ा के राजा को हराया, तो उसके उपलक्ष्य में चंबा में मिंजर अंतर्राष्ट्रीय कौन से सन में स्टार्ट हुआ सर, इसके बारे में बताना आपको? ये सन तो क्लियर नहीं है मुझे अभी तक, मतलब कौन सा सन है ये, पर 1700 कुछ में होगा ये, शायद 1700-1800। नहीं सर, ये थोड़ा गलत जवाब है। चलिए कोई बात नहीं सर, मिंजर की बहुत मुबारकबाद हो आपको 28 जुलाई से जो आयोजन होने जा रहा है। फिर मिलेंगे सर इसके साथ। आपको भी सर, आपको भी एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए कि कब कौन सा सन है जिस टाइम पे चंबा के राजा ने त्रिगत बैटल में विजयी हासिल की थी और वो आए थे, तब लोगों ने स्वागत किया था। तो जानते हैं कुछ और लोगों से भी, कुछ बुद्धिजीवी लोगों के बीच में हम आए हैं। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप है जी। सर, आपका?
प्रति चंद है जी। मेरा अंबिका। सर एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न है मेरा आपसे, मिंजर के ऊपर। सबसे पहले तो मिंजर की बधाई हो आपको, जो 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है हमारा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है और मेला है। उसके साथ सर हम ये जानना चाहेंगे कि मिंजर क्यों मनाया जाता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? मिंजर तो राजा के टाइम से मनाते आए हैं और राजा महाराज के टाइम से मना रहे हैं, तो इसलिए वो परंपरा अभी तक चली हुई है, चलती रहेगी आगे। सर एक और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि त्रिगता जो युद्ध हुआ जिसके अंदर चंबा के राजा ने, जो आज कांगड़ा कहा जाता है त्रिगता, उसके ऊपर विजय प्राप्त की, वो कौन से सन में की सर? सन का तो याद नहीं आ रहा है मुझे, याद नहीं, पढ़ा तो जरूर है लेकिन याद नहीं आ रहा है। चलो एक हिंट देता हूँ सर मैं आपको। उसके बाद ही जब वो लौट के आए थे तो उसके जब चंबा के राजा लौट के आए चंबा में बैटल जीतने के बाद, तो लोगों ने मक्के और जो धान है उसकी मालाओं से उनका स्वागत किया था। किया होगा सर, हमें इतना नहीं किया था। क्या तो मैंने बता दिया ना किया तो होगा इस चीज़ की। अच्छा आपको सन नहीं पता, चलिए सर कोई बात नहीं, पर मिंजर की बहुत बहुत मुबारकबाद सर आप सभी को। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? सुनील। सर आपका? रोशनलाल। चमन। टेकचंद। चारों से मेरा एक ही प्रश्न है सर। पहले मिंजर क्यों मनाया जाता है, क्या कहानी है इसके पीछे की? जब फसल तैयार होती है ना, जैसे धान को मिंजर लगती थी, पुराने समय में धान बीजते थे, आजकल तो छोड़ दिया लोगों ने, ठीक है, तो धान को मिंजर लगती थी, तो उसके साथ ही मिंजर का मेला मनाया जाता है। फैंटास्टिक सर, बड़े टाइम बाद हमें कोई मिला जिसने प्रॉपर आंसर दिया है। और इसके साथ साथ एक और मेरा प्रश्न है, त्रिगता बैटल के बारे में कहा जाता है जब चंबा के राजा ने जो त्रिगता जो आज मॉडर्न डे में कांगड़ा के नाम से मशहूर है, उसके ऊपर विजय प्राप्त की थी, जिसके बाद लोगों ने उनका स्वागत किया था, मक्का और धान की माला बनाई थी जिनसे, वो कौन से सन में हुआ था सर? सन तो एक्चुअली एग्जैक्ट याद नहीं है कुछ। सर आपको? सर आपको नहीं? एक बार सर मिंजर मुबारकबाद का संदेश दे दो पूरी जनता को। अपना कल्चर है सर, थोड़ा खुल के बोलना चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो ना। सभी चंबावासियों को मेरी ओर से मिंजर की हार्दिक शुभकामनाएं। सर ये इंटरनेशनल मेला, मैं चाहता हूँ कल चंबा तक ही सीमित ना रहे, आप देश विदेश सभी लोगों को अपनी तरफ से बधाई और न्योता दें। जैसा कि आप सभी को पता है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में मिंजर मेला शुरू होने वाला है, और इस मिंजर मेले में चंबा, हिमाचल प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के समस्त लोगों को इंटरनेशनल मिंजर फेयर की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, आपका नाम? रजित सर, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, अभी तक किसी ने जवाब दिया नहीं है, लेट्स सी कि आप दे पाते या नहीं दे पाते। प्रश्न मेरा ये है कि जो त्रिगत बैटल हुई जिसके अंदर चंबा के राजा ने मॉडर्न डे पे आज जो कांगड़ा कहा जाता है वहाँ उसके राजा को हराया और वापस आए थे, कौन से सन में वापस आए थे वो? मे बी 935 AD, ईस्वी पूर्व। श्योर आप? पक्का जवाब आपका? श्योर है सर, आप पहले मिले हो जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है सर, मुबारक हो, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब लोग अपने कल्चर के बारे में जानते हैं और डेट के साथ जानते हैं। और सर मिंजर की मुबारकबाद अगर आप देना चाहें पूरे देशवासियों को, हमारे देश प्रदेश को हैप्पी मिंजर, और देश और प्रदेश के लिए मेरे से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा मिंजर फेयर बहुत अच्छा इंटरनेशनल फेयर है, बहुत बढ़िया मनाना चाहिए और अच्छे सिंगर भी आने चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम आपने इसे दुआ की है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के। सर आपका नाम? संदीप। सर एक बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, पहले तो मिंजर की मुबारकबाद हो आपको भी बहुत बहुत ही, और सबको भी मुबारक। सर जो बैटल हुई थी चंबा और त्रिगत जो बोला जाता है, जो आज के मॉडर्न डे में कांगड़ा कहा जाता है, वो कौन से ईयर में हुई थी जब चंबा के राजा जीत के घर वापस आए? अभी इतिहास में इतना ज़्यादा हमें पढ़ाया नहीं गया, पर अब 1000 साल तो चंबा को बसे हुए हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, तो उस कालखंड में अब पूरा जिसको कहते हैं कि अब टीवी पे है तो ऑथेंटिक की बात जाए तो वो ज़्यादा अच्छी है। जो इसके जानकार हैं वो इस बारे में चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार गलत जानकारी चली जाए तो वो ठीक भी नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और मिंजर की मुबारकबाद दे दीजिए देश और विदेश के लोगों को। मिंजर की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आप सब लोग, पूरा विश्व जो है यहाँ आमंत्रित है। अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये, चंबा के लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ये सावन का मेला है और सावन का सबको बेसब्री से इंतज़ार भी है, और सावन का मज़ा भी लें और मिंजर का आनंद भी लें। तो हमारे बीच में है, आपका शुभ नाम? मोहम्मद जुनैद।
तो जुनैद साहब, एक बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न, मिंजर क्यों मनाया जाता है? मिंजर यहाँ के लिए ख़ास एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जहाँ पर कि यहाँ दूर दूर से लोग आकर मिंजर का मतलब बहुत आनंद लेते हैं, जिस कारण से खेल कूद प्रतियोगिता हर तरफ भाग लिया जाता है। चंबा की कुछ खास प्रतियोगिताएं इसमें की जाती है और चंबा के लिए बहुत ही एक मिंजर जो है अच्छे उसमें मतलब दिवस में सबसे अच्छे दिवस में मनाया जाता है, जैसे कि मिंजर नाम दिया गया मिंजर। तो अच्छा, एक और कहानी है इसके पीछे कि जो चंबा के राजा थे वो त्रिगत बैटल में जीत के आए थे कांगड़ा को हरा के, जो आज मॉडर्न डे में कांगड़ा बोला जाता है। तो वो कौन से सन में आए थे, कुछ आइडिया? वो सन 1963 या 64 में शायद। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, मिलेनियम गेट के पास खड़े हम जी। तो मिलेनियम तब बोला जाता है जब मिलेनियम किसे बोला जाता है? जब आप मिलेनियम मतलब बाहर से 1000 साल जब हो जाते हैं तब 1000 साल जैसे मतलब हो जाते हैं तब मिलेनियम। तो इसके आसपास का कुछ आइडिया, जो मैं एक आपको हिंट दे दिया, तो कौन सी डेट थी वो? डेट का तो अब मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है। 935 ईस्वी ये डेट थी। चलिए, एक और प्रश्न है हमारा आपके साथ कि चंबा मिंजर के अंदर जो संस्कृति से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, हमारे चंबा के पारंपरिक जो गीत हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो बाहर से सिंगर आते हैं पंजाबी या बॉलीवुड वाले, उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ज़्यादा बढ़ावा हमारे चंबा के खास जो मतलब चंबा की संस्कृति पर होते हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि खासकर ये चंबा के उस पर मनाया जाता है ना, इसीलिए बाहर के तो हर जगह होते रहते हैं, लेकिन मिंजर मेला ज़्यादातर चंबा की उस पर मनाया जाता है, तो इसके लिए चंबा की प्रतियोगिता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा जुनैद साहब। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं एक गिटारिस्ट, आपका नाम? पूरब जी। एक सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके बाद आपका गाना सुनेंगे, क्योंकि मैंने अभी सुना बड़ा खूबसूरत गा रहे थे। तो पूरब जी से क्वेश्चन है, जो बैटल हुई थी चंबा और कांगड़ा के बीच में, पुराना नाम कांगड़ा का क्या था? जो कांगड़ा का पुराना नाम था वो जब चंबा के राजा ने कांगड़ा के राजा को हराया तो उनके स्वागत के लिए जो उनकी रानियों ने उनको दिया था मक्की और दान की जो मालाएं बनाई थी, उसके लिए मिंजर बनाई। फैंटास्टिक, बिल्कुल सही जवाब है। ये सब चीज़ें आपको कैसे पता? ये हमारे बुजुर्ग दादा दादी वगैरह ने बताया। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो अपनी धरोहर है, जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी हिस्ट्री है, उसको इनकी फैमिली ने आगे पास ऑन किया है जनरेशन में जनरेशन। बड़ा अच्छा लगा सुन के। पर इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मिंजर का मेला आने वाला है, तो एक तो मिंजर मुबारकबाद आप दे दो जनता को, और उसके साथ साथ एक चंबा के ऊपर गाना हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो मिंजर मुबारकबाद दे दो आप सबसे पहले। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को। तो फिर गाना हो जाए चंबा के ऊपर ही, ठीक है? इनसे गाना सुनेंगे प्लीज़। शिमले नी बसना कसोली नी बसना, शिमले नी बसना कसोली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। आए नी मेरे शिमले दी राहे, चंबा कितनी। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा गाया उन्होंने, बहुत ही अच्छा गाया। हम चाहते हैं जो चंबा का टैलेंट है आने वाले समय पे आगे आए। आप इंडियन आइडल में जाओ और एक दिन इंडियन आइडल जीतो और चंबा का पहला बंदा हो तो इंडियन आइडल जीतो। नमस्कार सभी चंबा वासियों को मिंजर की हार्दिक शुभकामनाएं। उससे पहले मैं एक इतिहास शेयर करना चाहता हूं आप सबके साथ। जब राजा साहिल वर्मन 935 ईस्वी में कांगड़ा के राजा को हरा के घर चंबा वापस आ रहे थे, उस समय उनके विजय का भव्य स्वागत किया गया। चंबा की जनता द्वारा उनका स्वागत धान, मक्का और ऋतुफल के साथ किया गया। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार तब से मिंजर मेला बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। हर साल की भांति इस वर्ष भी मिंजर मेला बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष 28 जुलाई को जो भी लोग हमारे मिंजर मेले में आ रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हमारा जो इतिहास है हज़ारों साल पुराना है। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे इतिहास के साथ रूबरू हो और हमारे संस्कृति के साथ जुड़ें। इसी के साथ आप सभी चंबा वासियों का हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। नरेश महाजन, चंबा निवासी। 28 जुलाई को
अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला यहाँ मनाया जा रहा है, जिसका इतिहास सन 935 ईस्वी में राजा साहिल वर्मा का कांगड़ा पर जीत कर चंबा पर हारने पर उनका चंबा निवासियों ने मक्का की मिंजर देकर उनका जोरदार स्वागत किया था। उसी के उपलक्ष्य में ये मिंजर मेला मनाया जा रहा है और अब ये मिंजर मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है, जिसमें व्यापारिक गतिविधियां, रंगारंग प्रोग्राम और खेल कूद प्रतियोगिताएं होती हैं, जो कि भारतवर्ष के दूर दूर से सभी स्टेटों से लोग आकर इस मेले में शामिल होते हैं और अपने कार्यक्रम देते हैं। और ये मेला व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी माना जाता है, जिसका लोग सालों से इंतजार करते हैं और इस मेले में जमकर खरीदारी करते हैं। आप सभी इस मेला में आएं और हमारी संस्कृति को देखें, समझें और आनंद उठाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में आज मौजूद हैं डॉक्टर राजेश सहगल सर। सर, स्वागत है आपका हमारे सिटी चैनल पे। धन्यवाद। तो सर, हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि मिंजर इतिहास को आप कितना जानते हैं, तो उसके बारे में सर थोड़ा बताएं। मिंजर जो है पुराने प्राचीन समय से ये जो है त्यौहार चंबा में मनाया जा रहा है। यहाँ के लोग जो थे पहले राजाओं के आने से पहले यहाँ ठाकुर राणा रहते थे, कबीलियाई समाज था। और जैसा कि हमारे देश की एक परंपरा रही है कि जब भी कोई फसल होती है तो उसे देवता को अर्पित किया जाता है, एक भेंट स्वरूप। तो वही प्रथा यहाँ पे भी थी और सावन मास में जो है ये मेला मनाया जाता है। जी सर, इसके पीछे कई कहानियाँ बनाई गई, कई माइथोलॉजिकल कहानियाँ भी हैं, कुछ हमने लोगों की ज़ुबानी सुनी। कुछ कहानी एक इस तरह से है कि भैंसे को लेके थी कि कुछ नदी के पार क्रॉस करवाया जाता था, रिलेटेड टू कोई सिचुएशन अगर होने वाली हो वो पहले बता दी जाती थी। इसके पीछे की असली कहानी क्या है सर? जैसा कि मालूम ही है कि ये जो चंबा की जो है एक तांत्रिक भूमि मानी जाती थी। यहाँ पे तंत्र विद्या का ज़्यादा प्रभाव था, तो उसी को शांत करने के लिए भैंसे को मिंजर के समय में नदी में धकेला जाता था। अगर वो नदी को पार कर जाता था तो उसे शुभ माना जाता था, या अगर डूबकर वो मर भी जाता था तो उसे शुभ माना जाता था। हाँ, अगर वापस वो शहर की तरफ आता था तो उसे फिर वापस किया जाता था ताकि वो मतलब वापस ना आए और वो पार चला जाए और वो तंत्र विद्या जो भी है तंत्र प्रभाव उसे शांत किया जा सके। जी, और एक और कहानी है सर कि मिंजर की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जैसा आपको मालूम ही है कि 6वीं शताब्दी में मारू जो हैं कल्पराम से चंबा आए। यहाँ पे वो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आए थे भरमौर की तरफ, लेकिन यहाँ की वो प्रकृति को देख के उन्होंने अपने एक बेटे को यहीं पे स्थापित करने का निश्चय किया। और 6वीं शताब्दी में वो अपने एक बेटे को यहाँ पे, एक को कश्मीर में और एक को वापस उत्तराखंड में जहाँ पे कल्पग्राम है वहाँ पे उन्होंने स्थापित किया। यहाँ पे उन्होंने देखा कि राणा और ठाकुर हैं, उनको उन्होंने संगठित किया और यहाँ पे उन्होंने राज्य करना आरंभ किया। धीरे धीरे उनका प्रभाव कुल्लू, कांगड़ा वाली साइड और साथ लगते जितने भी क्षेत्र थे उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। 8वीं शताब्दी में राजा मेरुवर्मन हुए, जो आप भरमौर में लखना देवी, छतराड़ी में शिव शक्ति माता के मंदिर देखते हैं, उनके समय में इनका निर्माण हुआ। और भरमौर वाला जो 84 मंदिर परिषद है वो एक देखने दर्शनीय स्थान है, कुल भारी मात्रा में पर्यटक वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद वहाँ से क्योंकि पूरे राज्य को एक नियंत्रण करना कठिन था, 10वीं शताब्दी में राजा साहिल वर्मन के समय में उन्होंने इसको एक केंद्रीय स्थान मानकर यहाँ पे अपनी राजधानी का स्थानांतरण करने की सोची। तो गुरु चरपटनाथ के साथ जब वो यहाँ पे आए तो उन्हें ये इलाका तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ और चौथी तरफ रावी नदी बह रही थी, तो उन्हें ये एक सुरक्षित लगा और यहाँ से वो बाकी क्षेत्रों को नियंत्रण कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त कश्मीर के साथ भी हमारा जो चंबा का रियासत का क्षेत्र है वो उनकी सीमाएं छूती थी। तो इस दृष्टि से उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया। 10वीं शताब्दी में लक्ष्मी नाथ मंदिर में जो प्रतिमा की स्थापना की गई उसकी भी एक कहानी है कि उनके 10 बेटे थे, 9 जो है प्रतिमा के लिए संगमरमर लेने को गए चरपटनाथ जी की प्रेरणा से,
और जब वो वापस ला रहे थे तो यहाँ पे लाए तो उसमें एक मेंढक का फॉसिल निकला। तो उसे जो कारीगर थे उन्होंने उसे मूर्ति के लिए उसे उचित ना कहकर उसे एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। फिर दोबारा जब 9 लड़के भेजे गए विंध्याचल पर्वत, वहाँ से जब वो संगमरमर ला रहे थे तो रास्ते में जो है डाकुओं ने उन पर हमला किया और उन्हें मार दिया। राजा ने अब वो ध्येय कर लिया था कि मैंने प्रतिमा की स्थापना करनी ही है। उन्होंने अपने बड़े बेटे युगाकर को वहाँ पे, जो कि बाद में उनके बाद राजा भी बने, उन्हें संगमरमर लाने के लिए भेजा। रास्ते में उनका मुकाबला डाकुओं से हुआ। उस समय गुसाइयों और सन्यासियों ने राजा की मदद की, राजकुमार की मदद की और उनको मार भगाया। संगमरमर लाया गया और एक सुंदर जो विशालकाय प्रतिमा की यहाँ पे स्थापना की गई, जिसमें हमें कश्मीरी कारीगरों का जो कश्मीरी प्रभाव है वो भी देखने को मिलता है। उत्तरी भारत में बड़े कम मंदिर हैं कि जो इस प्रकार से संपूर्ण है वास्तु कला की दृष्टि से, और इसे देखने के लिए भी विश्व के चारों कोनों से लोग यहाँ पे आते हैं। अब राजा के समय में जब राजा क्योंकि वीर थे तो उनके दुर्ग समांतकों और जो ये त्रिगत एरिया यहाँ पे लड़ाई समय समय में होती थी। जब वो युद्ध के बाद वापस विजय, इन सब पे विजय करके वापस आ रहे थे तो यहाँ पे बारगाह, जिसे नलौरा कहा जाता है, वहाँ पे उनका स्वागत किया गया। तो स्वागत में क्योंकि सावन का महीना था तो उस वक्त मक्की की फसल थी, मक्की भी हो सकती है, कोदरा या बाजरा भी हो सकता है। तो उसकी जो बालियाँ होती हैं, जिसे हम मूछें भी बोल सकते हैं, तो वह उन्होंने एक भेंट स्वरूप उन्हें दी और उन्हें राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। और सावन के महीने में ये एक परंपरा भी रही है क्योंकि मक्की की फसल के बाद उसे वरुण देवता को इसलिए अर्पित किया जाता था ताकि अगली वर्ष जो है फसल और धन धान्य जो है रियासत में बना रहे। तो इस दृष्टि से ये प्राचीन समय, ये नहीं है कि ये अभी कुछ ही वर्षों से बना, ये प्राचीन समय कबीलिया समाज में आप जानते हैं, आप सिंधु घाटी या बाकी सभ्यताएं भी ले ले, वहाँ भी हमें इसके प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ भी अर्पित किया जाता था। तो वैसे ही इस क्षेत्र में भी ये चीज़ें होती थी। तो राजा ने उन्हें संभाल के रखा और एक निश्चित दिन में उन्हें जो है नदी में प्रभावित किया। मिंजर का ये है कि हर वर्ष जो है सावन महीने में दूसरे रविवार से ये शुरू होकर तीसरे रविवार को ये समाप्त होती है। तब से ये परंपरा आगे चलती रही। प्रताप सिंह वर्मन के समय में भी वो भी विजय जब प्राप्त करके आए तो वही परंपरा को, पुरानी परंपरा जो प्रथा थी उसे निभाया गया। तो उन्होंने भी इसे सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद नूरपुर के राजा जगत सिंह ने चंबा पे आक्रमण किया। धोखे से उन्होंने जो राजा के भाई थे और राजा को, बिशंबर जी को उन्होंने मार दिया। तो और उस वक्त जो था उनकी जो रानी थी वो गर्भवती थी। उन्होंने एक आदेश दिया हुआ था कि अगर लड़की होगी तो उसकी शादी जो है नूरपुर के राजकुमार या राज परिवार में की जाएगी, लड़कों हुआ तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त जो रानी के साथ दाई थी, जिसे वेट नर्स बोल सकते हैं, उन्होंने काफ़ी होशियारी से काम लिया और उन्होंने गलत प्रसव की गलत सूचनाएँ देती रही। और जब लड़के का जन्म हुआ तो उन्होंने उसे चुपचाप टोकरी में डाल के वहाँ से निकाल दिया। और जहाँ जहाँ वो रुकी वहाँ वो प्रार्थना करती थी। जैसे सीताराम का पैलेस के साथ मंदिर है, वहाँ पे प्रार्थना की तो वहाँ भी कि अगर ये बच गया तो मैं बाद में यहाँ मंदिर निर्माण कराऊंगी। उसी प्रकार महला, खजियार, जहाँ जहाँ उन्होंने ये प्रार्थना की तो वहाँ भी उन्होंने जीर्णोद्धार या मंदिर की स्थापनाएँ करवाईं। राजकुमार को मंडी ले जाया गया और बाद में जब वो युवा हुए राजकुमार तो सुकेत और मंडी के राजाओं ने उनकी काफ़ी सहायता की। वो मुग़ल शासन काल था उस समय। तो जग सिंह जो ये नूरपुर वाले थे, उनका मुग़लों के साथ शाहजहाँ के समय में अच्छे संबंध थे। तो उन्हीं के कारण वो अपना प्रभाव चारों तरफ फैला रहे थे। लेकिन कुछ समय के लिए जब उनसे जो संबंध खराब हुए तो इसका मौके का फ़ायदा उठाकर पृथ्वी सिंह ने मुग़ल मतलब सेनापतियों और राजा की सहायता की और जिससे प्रसन्न होकर उनका आना जाना जो है मुग़ल दरबार में आरंभ हुआ और यहाँ पे चंबा में उन्होंने अपना प्रभुत्व बनाया। सर, एक और कहानी बड़ी खुल के सामने आती है। एक पराक्रमी राजा, चंबा के राजा पृथ्वी सिंह,
हाँ जी। इनके बारे में सर अगर आप बताएं तो। जैसा कि पृथ्वी सिंह के बारे में तो बता ही दिया कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनका पालन पोषण कैसे हुआ। वो 9 बार दिल्ली दरबार में गए क्योंकि उन्हें मनसब भी दिया हुआ था। तो हर बार जब जाते थे तो वहाँ पे एक स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता था कि विभिन्न देशों से आए राजाओं को वहाँ पे एक प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेना पड़ता था। घुड़दौड़ी और घुड़सवारी, घुड़दौड़ और बाकी जो प्रतियोगिताएं होती थी उसमें वो भाग लेते थे। कहा जाता है कि वो बहुत सुंदर थे। तो उनको देखने की इच्छा जब रानियों ने जताई तो उन्हें आँखों पे पट्टी बांध के जनाना जो महल होता है वहाँ पे घुमाया गया ताकि वो उनको देख सकें। और उसके बाद जब वो प्रतियोगिता के एक दिन पहले जब वो रात्रि को सोए तो रात्रि स्वप्न में रघुवीर जो कि उनके मुग़ल दरबार के राजकोष में जो आभूषण होते हैं वहाँ पे रखे हुए थे। कहा जाता है उससे सोने की बढ़ोतरी होती थी, एक धन संपदा के लिए उन्हें शुभ माना जाता था। तो उन्होंने स्वप्न में राजा को दर्शन किए कि भाई अगर कल आप जब जीतोगे तो आप मुग़ल सम्राट से मुझे मांगना, तो मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। वैसा हुआ, अगले दिन उनकी विजय हुई और पृथ्वी सिंह ने कहा कि मुझे इन्हें रघुवीर को मुझे दिया जाए। तो मुग़ल सम्राट ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके साथ उन्होंने सूर्य चिन्ह जो कि जब यहाँ पे शोभा यात्रा निकलती है उसमें साथ चलता है, उसके साथ 9 प्रकार के बैंड और झंडे अलंकरण जो है उन्होंने साथ में दिए। और साथ में ही जरी का कार्य करने वाले जो मिर्ज़ा परिवार के लोग जो वहाँ दरबार में थे उन्हें भी इसके साथ रघुवीर जी के साथ भेजा। और तब से वो यहाँ रह रहे हैं, जो मिर्ज़ा परिवार के लोग यहाँ रह रहे हैं। राजा ने क्योंकि अब वो उनका मुग़ल से साम्राज्य से संबंध था, अच्छे संबंध थे, तो उसको अपने प्रभाव को दिखाने के लिए उन्होंने शोभा यात्रा में, मिंजर की शोभा यात्रा में इन नौबत अलंकारों को भी साथ में लेना आरंभ किया ताकि साथ वाले जो पड़ोसी जो देश के राजा उनको भी पता चले कि मुग़ल साम्राज्य हमारे साथ हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी है इस बारे में। सर कहा भी जाता है कि जो मिंजर मेला है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। और मिर्ज़ा फैमिली को हमने कुछ दिन पहले भी दिखाया कि किस तरह से वो कार्य करते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी का काम है अपने हाथों से पिरोते हैं, 6-6 महीने पहले ये कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। मिंजर बनाना बड़ा ही खूबसूरत काम, और 7वीं और 8वीं पीढ़ी उनकी सजोई हुई है इस काम को लेके। लेकिन सर इसके साथ साथ कितना बदलाव आया पहले के, क्योंकि अब ये मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला हो चुका है और ऐसी संस्कृति देखने को दुनिया में कहीं नहीं मिलती जो चंबा की संस्कृति है। तो कितना बदलाव आया है पहले के मिंजर मेले में और अभी के मेले में? रियासत समय में मिंजर की बात ही ले लें, क्योंकि ये एक प्रतीकात्मक रूप में जो मिर्ज़ा परिवार है उन्होंने राजा को एक भेंट दी थी। और तब से ये मतलब जो है 7 लड़ी और 9 लड़ी और 7 लड़ी, 9 लड़ी लक्ष्मीनाथ को, 7 लड़ी रघुवीर जी को, और उसके साथ जो है जो हमारे सभ्रांत परिवार थे यहाँ के, हर परिवार में जो है उस वक्त रियासत की ओर से मिंजर, साफ़ा और जो मिठाई है भेजी जाती थी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वर्तमान और पुराने समय में ये बदलाव आया है कि पुराने समय में जो है कि हर सभ्रांत परिवार में पहुंचती थी, साफ़ा भी दिया जाता, एक प्रकार से निमंत्रण होता। साफ़े का मतलब निमंत्रण होता था कि जब शोभा यात्रा निकलेगी तो आपने ये जो साफ़ा है इसे आना है और पहन के उस शोभा यात्रा में शामिल होना है। लेकिन वर्तमान में जो है एक मिंजर का व्यवसायीकरण भी हो गया हुआ है और राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो ये जो बदलाव है ये स्पष्ट रूप से, और समय के साथ इसमें और बदलाव हो रहे हैं। जो पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो धीरे धीरे क्षीण मतलब समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है। जबकि पुराने समय में था ये कि एक हाट जैसे होता है कि दुकानें लगती थी और जगह जगह से लोग आते थे और बेचते थे। अब इसका इतना व्यवसायीकरण हो चुका है कि जो कहीं पे सामान नहीं भी लगता है वो भी यहाँ पे आ जाता है और सस्ते के नाम पे उसे यहाँ पे मंडी में खपा दिया जाता है। इसीलिए हमने इस एपिसोड को शूट किया। जो यहाँ की प्रथा है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसे आगे लाया जाए और जनता से जाना जाए कि वो कितना जानती है अपनी संस्कृति को, क्योंकि ये धरोहर है, इसे संभाल के रखना जिम्मेदारी है यहाँ के लोगों की, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है।
सिटी चैनल ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम इसे पूरी कोशिश करेंगे बचाने की और जनता के बीच में जागरूकता लाने की कि वो कितना जानती है अपनी संस्कृति को, नहीं जानती तो क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है। और अगर आपने मिर्ज़ा फैमिली की वाली डॉक्यूमेंट्री हमारी नहीं देखी तो आप हमारे चैनल में जा सकते हैं, और चैनल में जाने के बाद हमने उनके पूरे परिवार का मिंजर कैसे बनाते, कैसे पुरोते हैं और क्या कार्यशैली है उनकी, वो पूरी शूट की है। तो इसी के साथ हम अगली बार फिर मिलेंगे, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर सहगल साहब का जो हमारे बीच में आए, और सर आपने जो हमें चंद कीमती अपने पल दिए और उसके साथ साथ अपनी जो इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन साझा की, आपके माध्यम से बहुत से लोगों को कुछ और भी जानकारी मिलेगी। और सर एक और चीज़ है कि अगर कोई और जानना चाहता है, क्योंकि ये जब YouTube पे जाता है तो पूरी दुनिया में जाती है इन्फॉर्मेशन, कोई और बाहर से अगर कोई इंसान आ रहा है या फिर कोई है जो हिस्ट्री में अपनी रुचि रखता है, अगर पूरी डीप डाउन हिस्ट्री जानना चाहता है तो वो कहाँ जाए, कहाँ जाए ताकि उसको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके? आपके माध्यम से भी वो इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त वो मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ भी कई और विद्वान हैं, उनको भी अप्रोच किया जा सकता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ समय के लिए, ये नहीं है कि व्यवसायीकरण में कुछ समय के लिए जैसे सरस मेले लगे तो वहाँ अलग अलग राज्यों के अच्छे उत्पाद भी आते रहे हैं, जिसको कि चाहे वो आदिवासी समाज से हो या राजस्थान या दूसरे क्षेत्रों से हो, तो वो भी आए। अगर उस प्रकार के मतलब व्यापार के सामान को भी साथ में जोड़ा जाए तो इसमें और चार चांस लग सकते हैं। मैं सिटी चैनल का धन्यवाद करता हूं, और साथ में जो आगामी जो मिंजर मेला चंबा में अंतर्राष्ट्रीय आरंभ होने जा रहा है, उसके लिए सभी को निमंत्रण भी देता हूं कि यहाँ आएँ और यहाँ के जो व्यंजन हैं, यहाँ का पहनावा है, यहाँ के लोकगीत हैं, यहाँ के लोक नृत्य हैं, उनका आनंद लें, ताकि विश्व भर में जो ये एक रियासत जो सांस्कृतिक रूप से जो हमारा चंबा एक समृद्ध क्षेत्र था वो दूर दूर तक इसकी पहुँचे और लोग यहाँ पे आए। बहुत खूब कहा सर ने, और हम धन्यवाद करते हैं सर का और अपने चैनल का भी जिन्होंने हमें मौका दिया इस एपिसोड को शूट करने का। अगली बार हम फिर मिलेंगे, पर उससे पहले आप सभी को 28 जुलाई से जो मिंजर मेला, अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आयोजित होने जा रहा है, उसकी आप सभी को शुभकामनाएं। पूरे परिवार के साथ आएँ, हमारी संस्कृति को जानें, हमारे लोगों से जुड़ें, और जैसा कि सर ने कहा कि अगर आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डॉक्टर राजेश सहगल साहब हैं, इनसे भी आप डायरेक्टली मिल सकते हैं। तो अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। मैं राहुल, चंबा सिटी चैनल से।